सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज के वैज्ञानिक और भौतिकवादी युग में हम सब प्रति क्षण अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं और मन में अत्यंत तनावग्रस्त रहते हैं। आइए आज स्वयं की पहचान पर कुछ चर्चा करते हैं। आज के दूषित वातावरण में मनुष्य अपने आप को टूटा फूटा सा महसूस करता है। उसकी धमनियों में कुत्सित विचारों का रक्त संचालित हो रहा है। कोशिकाएं ईर्ष्या और घृणा के धुएं में जल रही हैं। फेफड़े संयम के बिना और शुद्ध ऑक्सीजन के बिना सांस ले रहे हैं। कलह का दावानल घर घर में समाज को दूषित कर रहा है और पोर पोर में जल रहा है। ऐसी स्थिति में इंसान का जीवन एक समस्या बन गया है। कभी ऐसे भी लोगों को हम देखते हैं कि जो उम्र से युवा होते हैं परंतु देखने में उनकी उम्र बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसी स्थिति में जीवन एक समस्या एक व्याधि बन करके रह जाती है। ऐसे लोगों का चेहरा जो कि उम्र से युवा होते हैं किंतु वो उम्र दराज लगते हैं, उनका चेहरा बुझा बुझा होता है। उनमें ना तो जोश होता है और ना ही होश होता है। ऐसे लोग खुद को थका महसूस करते हैं और कार्य के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं होता है। ऊर्जा का स्तर की उनमें गिरावट होती है। ऐसा क्यों होता है? आज की पीढ़ी में क्या आपने ऐसा महसूस करा? दरअसल यह स्थिति हमारी शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक अस्वस्थता और विचारों को भी दर्शाती है। जब कभी आप चिंतातुर होते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है। उस समय शरीर में थकावट, कुछ भी करने के प्रति अनिच्छा और अनुत्साह की अनुभूति होती है। चिंता या तनाव जितने ज़्यादा होते हैं, इन सब स्थितियों में उम्र जो दर्शाता है वो उतना ही ज़्यादा दिखाने लगता है। क्योंकि किसी काम में मन ना लगने से शारीरिक अस्वस्थता का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप देने और उसे बढ़ाने के लिए आप इस तथ्य को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लें कि सामान्यतः मनुष्य जो कुछ कर रहा है वह उसकी क्षमता से बहुत कम है। इसीलिए यह उसकी क्षमता से बहुत कम होने के कारण ही मनुष्य शरीर में जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं वो उभर कर ऊपर नहीं आती हैं। वह अपना कार्य नहीं कर पाता है। उनका सही उपयोग, यदि उन क्षमताओं का सही उपयोग किया जाए तो मनुष्य निसंदेह ही अपने को स्वस्थ और उसके चेहरे पर उस आनंद की झलक होगी और जिसकी वजह से वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं होगा। उसे आत्मसंतुष्टि होगी और वो आत्मसंतुष्टि उसके सुखद चेहरे पर, उसका वो जो हंसता हुआ चेहरा है, आनंद जो उसे प्राप्त हुआ है वो उसके शरीर से, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे झलकेगा और वह स्वस्थ होगा। क्योंकि हमारे शरीर जो मानसिक स्थितियां हैं उसका भी हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे ही जो कुछ सोचते हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती हैं। हमारी चयापचय प्रक्रिया हो, चाहे हमारी रक्त वाहिनी रक्त का दबाव हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपके अंदर शरीर में उसी प्रकार से परिवर्तित होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर उनका असर पड़ता है। इस सिद्धांत का स्मरण करके आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर उसे ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सफलता के शिखर पर पहुँचे व्यक्ति के उदाहरण से भी
यह स्पष्ट होता है कि जिन कार्यों में उन्होंने हाथ डाला उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें पूरा करने में सक्षम है। ऊर्जा एवं सकारात्मकता से समृद्ध होकर आप अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं और समाज और राष्ट्र के लिए आप ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। सदा उत्साहित रह करके खुद को ऊर्जा से भरपूर रखें। इससे आपके व्यक्तित्व को नई पहचान मिलेगी। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर बहुत जल्दी आप चढ़ पाएंगे। तात्पर्य यही है कि तनाव युक्त आज समाज में हमें अपनी क्षमताओं को समझते हुए, कामनाओं को कम करते हुए, सामान्य जीवन के साथ, प्रकृति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सबने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आज इतना ही। नमस्कार।